नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौज्यायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदमोक्षदो च ओंकाराय नमो नमः मंगलम् भगवान् मंगलम् गौतमो मंगलम् कुंकुंदारी उजेन्द्रमो सुमंगलम् नमः सुमरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय समय सार शक्ति का अधिकार है। आत्म पदार्थ है, ये अनंत शक्ति का संग्रहालय है। इसमें अनंत शक्ति नाम स्वभाव नाम गुण उसका संग्रह आलय स्थान है। ये आत्मा की अंतर अनंत शक्तियों नो ज्ञान करके शक्तिवान पर दृष्टि देना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। धर्म ने पहली शुरुआत है। यहाँ तो शक्ति का वर्णन है, द्रव्य दृष्टि का अधिकार समय सार में है, तो शक्ति का अधिकार लिया है। तो शक्ति का आधार आत्मा है, शक्ति आधेय है, आत्मा आधार है। ऐसा भेद भी जिसमें नहीं, ऐसा आत्मा ऊपर ज्ञान की पर्याय को झुकाने से जो अपने ज्ञान की पर्याय में वो भान हुआ, उसमें प्रतीत कर लेना, उसका नाम सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है। आखिरी बात, लोगों ने मुश्किल पड़ते हैं, व्यवहार से नहीं होता है तो एकांत ऐसा कहते हैं, निमित्त से होता है उपादान में, व्यवहार से होता है निश्चय में, यानी क्रम से होता है, उसमें कोई अक्रमपण हो, अनियतपण हो, ऐसा कहते हैं। अरे भगवान, यही बात है, तीनों से झूठी है उसकी वस्तु स्थिति ऐसी दिखाई। कहा तो आया नहीं पहले कि कुंभार घड़ा करता है, ये तो हम तो देखते नहीं। 372 का था, माटी से घड़ा होता है, उपादान तो माटी है ध्रुव, और क्षणिक घड़ा की पर्याय क्षणिक उपादान है। उसमें निमित्त कोई करते, निमित्त हो पर निमित्त कोई करते हैं। पर मैं एक बात तीन काल में जैन दर्शन का स्वभाव में ये बात नहीं समझ में आया। ऐसा व्यवहार हो, ये भी निश्चय नहीं अपेक्षा है, तो निमित्त है। पण इस शुभराज वो आत्मा का स्वभाव की प्राप्ति में सहाय हो, ऐसा नहीं। आगे श्लोक इस सवार में आई, कठिन तो है, आया था शरीर में आया था, है अति कठिन तो है पर अशक्य नहीं। अति ही कठिन आया था शरीर में, कठिन है नाम अभ्यास नहीं ने, अभ्यास अनादि का शरीर मेरा, राग मेरा, पुण्य मेरा, पैसा ऐसी दृष्टि में उसके भेद करने का तो अभ्यास नहीं, अभ्यास बिना वो प्राप्त होता नहीं। समझ में आया?
तो आए कहते हैं कि उपादान से स्पर्श शक्ति चलती है। जैसे दर्पण में घटपट आदि प्रकाशते हैं, ये घटपट नहीं, ये दर्पण की पर्याय है। दर्पण में जो घटपट अग्नि आदि के बर्फ आदि होता में होते हो दिखे उसमें, तो वो कहीं बर्फ है, घटपट उसमें है नहीं। ये तो दर्पण की स्वच्छता की अवस्था है। ऐसे भगवान आत्मा अमूर्त संग प्रदेशी चीज में लोकालोक का भास होता है, लोकालोक नहीं। ये अहिया स्वच्छती शक्ति के पर्याय में लोकालोक भाषा ही स्वच्छ शक्ति का ही परिणमन है, लोकालोक से परिणमन है ऐसा है नहीं। समझ में आया? ऐसे तो शास्त्र में आता है कि लोकालोक में केवल ज्ञान निमित्त है। सर्वशुद्ध अधिकार ने क्या कहा? सारा लोकालोक अनंत सिद्धो अनंत निगोद का जीव, एमा केवल ज्ञान निमित्त है। उसका अर्थ ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान ने लोकालोक बनाया है। समझ में आया? केवल ज्ञान की पर्याय लोकालोक में निमित्त है, तो उसका ऐसा अर्थ नहीं कि लोकालोक को ज्ञान की पर्याय बनाया है? दूसरी बात, लोकालोक का ज्ञान हुआ तो लोकालोक निमित्त है, पर उससे यहाँ स्वच्छता की पर्याय में जो अनुभव हुआ प्रत्यक्ष, उसका वो लोकालोक करता नहीं। समझ में आया? आया ने? अमूर्तिक आत्म प्रदेशों में प्रकाशमान लोकालोक के आकार में विशेषता, ये कहीं जगत में जड़ना आकार उसमें आता नहीं, पर वो संबंधी जो विशेष स्वभाव उसका, इसका यह ज्ञान अपने से होता है। मेचक अनेक रूप जो ज्ञान की स्वच्छता की पर्याय में अनेक रूपता आई, ये अपनी पर्याय का स्वभाव है। अनेक है तो अनेक रूपता परिणमन हुआ ऐसा नहीं। आई बात आई है। अनेक आकार रूप ऐसा उपयोग जिसका लक्षण ऐसी स्वच्छत शक्ति। ये स्वच्छत शक्ति अनंत शक्ति में निमित्त है, और अनंत शक्ति में स्वच्छ शक्ति का रूप भी है। ज्ञान स्वच्छ, दर्शन स्वच्छ, आनंद स्वच्छ, संकीत स्वच्छ, श्रद्धा तिकारी स्वच्छ, शांति स्वच्छ, अस्तित्व स्वच्छ, स्वच्छ वस्तुत्व सच, कर्ता स्वच्छ, कर्म सच, कर्म सच, षडकार की शक्तियां ये भी स्वच्छ। અહીંયાનો એકાંત લાગે છે એટલે લોકોને બિચારા શું લાભ થાય, આનાથી લાભ થાય ભગવાન એમ કહેતા रामसुर क्या नाम है? राम किशोर। दूसरा है कोई लालचंद भाई है? आया है? ये भाई का कानून आया है हमारा ऊपर, जुगल किशोर जी आज आया है पद। हरे प्रभु शंकर जी। इन्हें तो तूफान करना है, विरोधियों ने तूफान करना है ना, उसको बुलाना है श्री कृष्ण जी को। नैनो भिंड से, भिंड वाले का पत्र आया है, भाई का नाम भी तुम्हारा लिखा है, भाई का लिखा है कि क्या आया है। अरे प्रभु सुन करूं भाई,
तेरी अंतन शक्ति और स्वच्छपणे प्रण में ऐसा तेरा स्वभाव है। कोई राग अस्वच्छ है तो उसके कारण से प्रण में ये लोगों को प्रश्न पड़ते हैं। समझ में आया? व्यवहार हो, निमित्त हो, इतने कहने ना पड़ी, पर निमित्त से पर में कार्य होता है, वो तो अभी कैलाश चंद ने कबूल किया जन संदेश में। सोनगढ़ वाला निमित्त को नहीं मानते, हमसे नहीं, तो निमित्त से कुछ पर में होता है ये नहीं मानता, तो ये बराबर है। और क्रमबद्ध मानते हैं, ये तो क्रमबद्ध यथार्थ है। पहले तो क्रमबद्ध उसको नहीं मानते थे। समझ में आया? जब यहाँ चर्चा हुई थी 30 साल में, 30 वर्ष हुआ प्रवचन हॉल में, 32 पंडित आया ना, विद्वत परिषद हुई थी, तो उसमें लाल बहादुर कबूल किया था क्रमबद्ध, ये फिर गया पता। जगमोहन लाल जी अपने क्रमबद्ध नहीं मानते थे, उसको हमें मानिए कि बात तो भाई ऐसी व्यवस्थित द्रव्य की पर्याय अपने से होती है क्रमशर। क्रमवर्ती कहो, अक्रमवर्ती गुण ने पर्याय अक्रमवर्ती। क्रमवर्ती का अर्थ क्रमे वर्तने वाला। समझ में आया? तो ऐसी पर्याय क्रमे क्रमे होती है, वो निश्चय है। निमित्त हो तो निमित्त से कोई पर्याय रचिए, एक नई पर्याय हुई, ये होने वाली थी नहीं कि निमित्त आया तो दूसरी हुई, ऐसा है नहीं। यहाँ तो भगवान आत्मा स्वच्छ शक्ति, स्वच्छत्व शक्ति, उसे उपयोग में लोकालोक के आकार प्रकाशित होता है। लोकालोक निमित्त तरीके हो, पर स्वच्छता की परिणमन शक्ति है, उसमें निमित्त कुछ करते नहीं। समझ में आया? इतनी बात ध्यान रखी। હવે बाहरनी शक्ति जरिए एक सूक्ष्म शक्ति है, बहुत सरल, बार बार स्वयं प्रकाशमान विशद ऐसी स्वसंवेदनमय प्रकाशक गजब काम करी। भगवान आत्मा में प्रभु एक बार संतोष से तेरी स्वतंत्रता का पुकार है यहाँ। समझ में आया? दुनिया माने न माने उसके साथ कोई संबंध नहीं। सच ने संख्या नहीं जरूर नहीं कि बहुत माने तो ये सच ने थोड़ा माने तो यह सच, ऐसा कुछ है नहीं है? क्या कहते हैं? प्रभु तेरे में ऐसी एक शक्ति है, स्वयं अपने से प्रकाशमान स्पष्ट। आत्मा स्वच्छ प्रकाश शक्ति के कारण अपने में प्रत्यक्ष अपना ज्ञान स्वसंवेदन होता है, ईश्वर शक्ति के कारण है। आत्मा प्रत्यक्ष अपने से स्वयं प्रत्यक्ष होता है, स्व अपने से सम प्रत्यक्ष वेदन होता है, ऐसी शक्ति है। ये राग की अपेक्षा से या प्रत्यक्ष वेदन होता है, ऐसा नहीं। निमित्त की अपेक्षा से प्रत्यक्ष वेदन होता है, ऐसा नहीं। जो सूक्ष्म बात है भगवान, इस प्रकाश शक्ति स्वयं अपने से स्वसंवेदनमय प्रत्यक्ष वेदनमय इस शक्ति का कार्य है। सम्यक दर्शन में मति ज्ञान ने शुद्ध ज्ञान द्वारा ये प्रकाश शक्ति के कारण, और ये प्रकाश शक्ति का रूप अनंत शक्ति में है। इस शुद्ध ज्ञान में मति ज्ञान में भी प्रत्यक्ष होने की शक्ति है। श्रीनिवास से
परोक्ष रहना इसका स्वभाव ही नहीं, एम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयं अपने से प्रकाशमान प्रत्यक्ष, स्पष्ट नाम प्रत्यक्ष, स्पष्ट प्रत्यक्ष, ऐसी स्वसंवेदनमयी स्वानुभवमयी प्रकाश शक्ति अपना आत्मा का स्व आनंद का अनुभव होना, ये इसकी शक्ति का ही कार्य है। ये व्यवहार है तो स्वानुभव शक्ति काम करती है, ऐसा है नहीं। श्रीनिवास से बापू आनंद का संसार, अरे रजड़ तो रखड़ तो 84 अवतार में कहीं मनुष्यपना पाया, उसमें भी जैन धर्म का संप्रदाय वाड़ा तो मिला, समझ में आया, पर उसमें आप बात समझ में न आवे प्रभु। पहली श्रद्धा में भी ये बात न रुचे, उसको अनुभव तो कहां से हो। समझ में आया? यहाँ तो परमात्मा पुकार करते हैं, परमात्मा का आवाज है। संतो आड़तिया होकर परमात्मा का मार्ग जगत पासे जाहिर करते हैं। समझ में आया? प्रभु तेरी में एक शक्ति ऐसी है कि तू तेरे से प्रत्यक्ष हो, ऐसी तेरी एक शक्ति है। समझ में आया? गणी प्रसाद जी, अब हाँ मेरू नहीं कोई नहीं जिंदगी में हमने आ रहो न खाओ न पीवो न भोग जिंदगी में आ गई यार। प्रभु को कार्य क्या है? आत्मा का ये कार्य पड़ा रहा। बहुत राग दया दान ने व्रत ने भक्ति पुण्य किया करे, समझ आए कि हमारे कोई धर्म हुआ। भगवान तेरे में एक शक्ति भगवान ने दिखी है। 12वीं शक्ति स्वयं प्रकाशमान, अपने से प्रकाशमान आत्मा। ये प्रवचन सार की 172 गाथा है, उसमें अलिंग ग्रहण आया है ना। एक अलिंग ग्रहण भी शर्त बनाया अमरचंद्राचार्य, उसमें एक छठा बोले अलिंग ग्रहण। या पहला ऐसा है उसमें कि इंद्रिय से आत्मा जानने में आता नहीं, और इंद्रिय से आत्मा जानते नहीं। इंद्रिय का प्रत्यक्ष का ही विषय नहीं, तीजा बोले। इंद्रिय से आत्मा जान, मन ने इंद्रियों से आत्मा जानने में आता ही नहीं। और इंद्रिय से जानने का काम आत्मा करते ही नहीं, और इंद्रिय का प्रत्यक्ष का विषय नहीं आत्मा। ये तो अनिंद्रिय भगवान है। इंद्रियों का प्रत्यक्ष आत्मा विषय नहीं कि इंद्रियों से जानने में आवे प्रत्यक्ष, ऐसा नहीं। और 3 बोलूंगा, छठा बोल के ना है। दूसरा द्वारा अनुमान से आत्मा जानने में आता, ऐसा नहीं। एक अलिंग ग्रहण 5 अक्षर है, उसका 20 अर्थ पड़ा है, सब छपा गया है। क्या किया ये? दूसरा द्वारा अनुमान से जानने में आता आत्मा, ऐसा है ही नहीं। आत्मा स्वयं अनुमान के पर को जानते, ऐसा आत्मा नहीं। सूक्ष्म बात है भगवान, तो प्रत्यक्ष बात आई नहीं। अरे यावो वितराग महाराज
પરમેશ્વરના વિરહ પીડ્યા और सर्वज्ञनी पर्याय प्रकट होने का विरह पीड़ा। हाँ, गड़बड़ उभी होगी मोटी। हाँ, तो कहते हैं कि पर्क से अनुमान से भी जानने में आता है आत्मा नहीं, और आत्मा अपने अनुमान से पर को जाने या नहीं। प्रत्यक्ष होना। छठा बोल ऐसा है, भगवान आत्मा अपना स्वभाव से जानने में आता ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता है। छठा बोले विष बोले, विष अनिग्रहण का विष बोले। समझ में आया? तो ये कहते हैं कि स्वयं अपने से प्रत्यक्ष होता है, उसका ही स्वभाव शक्ति ऐसी है उसकी। ये बात सुनने में कठिन पड़े, ये कब विचार में लीन, कब अंतर अनुभव प्रत्यक्ष करे। समझ में आया? या विष बोले, तो छठा बोल धरी उसके साथ मिलान है, नहीं करते हैं। छठा बोल उसमें है कि आत्मा अपना स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, उन पाप से नहीं, इंद्री से नहीं, शुद्ध स्वभाव से जानने में आता है, ऐसा ही प्रत्यक्ष ज्ञाता है। शक्ति ये प्रकार शक्ति का स्वभाव। समझ में आया? बापू भगवान और परमात्मा त्रिलोकनाथना वेण छे। ये महापुरुष वितरागना महा वेणमा नकार न थाय प्रभु। समझाय छे काई? लोक में पण अपना लड़का ऊपर कन्याती हो, लड़का एक ही हो, पैसा वाला हो, कन्याती हो, तो 50-100 कन्या आवे नारियल लेकर, हमारी कन्या का सब बोल के देखा क्या सगाई करो। तो उसमें से हो बड़ा करोड़पति को हो, उसकी कन्या हो वेरी मोड़ी पापड़ी हो, मोड़ी पापड़ी समझे, बहुत रूपाली न हो, तो अपन वो करोड़पति की कन्या पास करे, क्योंकि कन्या लगन में आते हैं 5-25 लाख लाएगा और मर जाएगा उसका पिता तो सारा वारसा भी मिलेगा। तुम्हारा काम है ये बताते हैं। ऐसे भगवान आत्मा। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा ना कैन है, ये कैन को स्वीकार ना न पाड़ प्रभु। समझ में आया? ये तेरी सगाई करने का कैन है वितराग का। समकीत साथे सगाई की थी, सौ परिवार सो गाड़ी, ऐसा शब्द है आनंदगंज में, श्वेतांबर में हुआ है, सब देखा है उसका। श्वेतांबर का करोड़ों श्लोक देखा है, श्वेतांबर का ग्रंथ देखा है, सोवी जी का देखा सब। तो आज चीज कोई दूसरी। समझ में आया? क्या कहते हैं? सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ परमात्मा की दीर्घधनी में बड़ा कहना आया तारा ऊपर कि तेरी सगाई कब हो, कि तुम प्रत्यक्ष आत्मा को जाने, तेरा आत्मा की सगाई तेरे हुई। ये तो अनुभव है, ये तो बात है तो अनुभव मिलेगा। बोलो भाई, जुदी जात नो दवाखानो छे, मटी जाए बापा, प्रभु रोग होया। यहाँ तो अनिग्रहण में भी ऐसा भी कहा है, 7वें बोल में, 6ठा बोल का, आत्मा का उपयोग में परज्ञ का आलम्बन है ही नहीं, स्वच्छ सत्य ही नहीं। क्या किया? अपना भगवान आत्मा, उसका ज्ञान का उपयोग जो होता है
कि उपयोग में परज्ञेय का आलम्बन है ही नहीं। सातों बोले, इस बोले सब कंठस्थ है। संप्रदाय में भी 6-7 हजार श्लोक कंठस्थ किया था श्वेतांबर शास्त्र का। पहले दीक्षा उसमें हुई नहीं थी, पिताजी का धर्म चाणक्य शिक्षा, उसमें जन्म हो गया तो पहले 2 वर्ष में 70 और 21 2 वर्ष में 6 से 7 हजार श्लोक कंठस्थ किया था। कंठस्थ हो आम पानी ना पूर्णी पेटे चाले ऐसी भाषा थी। और ये सब सच बात नहीं। हाँ तो एक एक शब्द देखो, भगवान आत्मा उपयोग है था उसमें, उपयोग में लोकालोको आकार सोच में, ये उपयोग में आत्मा का जानन, उपयोग में स्वच्छ शक्ति का उपयोग में ये लोकालोक का आलम्बन है ही नहीं। समझ में आया है? जुदी जातनी बात है भगवान। अरे શું કરે છે? भगवान तेरा स्वभाव ऐसा है तो तुम्हारे ऐसे मानना है कि राग करते करते होगा, ये शक्ति ऐसी है कि प्रत्यक्ष होगा, स्वयं सिद्ध प्रत्यक्ष होगा, ऐसा तेरा स्वभाव है। धन्यवाद जी। नहीं, तेरा उपयोग में लोकालोक ज्ञेय का आलम्बन नहीं ना, तो ऐसा स्वतंत्र है। तेरा ज्ञान का उपयोग केवल ज्ञानमय है, स्वच्छ हो, उसमें लोकालोक है, ऐसा ज्ञेय का उपयोग में आलम्बन है ही नहीं। ज्ञानचंद जी, एक दिगंबर संतों ने वाणी एक एक तो दिख जो एक एक राम बाण है। अरे भाई ये तो उसका पास सुना है नहीं, भगवान पास सुना है तो समझ में आया। कहते हैं स्वयं प्रकाशमान, स्वयं कहते हैं कि परनी अपेक्षा है नहीं। समझ में आया? अपना अनुभव करने में राग ने व्यवहार की अपेक्षा है ही नहीं, हम कहते हैं। अपना आनंद का प्रत्यक्ष अनुभव करना वो स्वयं शक्ति अपनी है। समझ में आया? वो तो सभी ने कहा ना, जरी कठिन तो है, आया था नहीं? कितना पाता ઓગણાઠ नहीं 8 ગુજરાતી છે એવું અનુભવવું ઘણું જ કઠણ છે। સવે માયા રમે અનુભવના बहुत कठिन है। उत्तर आम है, साथे ज कठिन है। बात तो सच्ची भगवान, पर तेरा स्वभाव है ये अशक्य न हो, कठिन हो पर अशक्य नहीं। समझ में आया है? कल आएगा जी। साचे ज कठिन, परंतु वस्तुનું सूत्र विचारता भिन्नपणाનું स्वाद आते हैं। समझ में आया? या 12वीं था, वस्तु का स्वरूप विचारता भिन्नपणा का स्वाद आता है। समझ में आया? सवेर में आया था भैया? एम यहाँ कठिन है आ बात, पर कठिन नहीं। कठिन છે પણ અશક્ય નહીં।
शक्य है, उसकी शक्ति ऐसी है, इसको शक्य है एम कहते हैं। समझ में आया? भगवान आत्मा न समझी सके ऐसी भी चीज है प्रभु। ये अभ्यास नहीं है ना, ये प्रथा आखी लोप हो गई है इस बात। विवाह मेरा सेठिया हो बता रोटी कैसे लोप होगी इनके। हाँ वो मार्ग प्रभु। हाँ हाँ हाँ, ये राम जी भाई कही तो क्या शक्ति का वर्णन करना। अब मेरे भी विचार तो आया था कि चाल तो विषय है ही, इधर ही थोड़ा साधारण पड़ेगा, समय साथ चलता था नहीं, शक्ति लेना ऐसा आया था। राम जी भाई कही बस। थोड़ा लिखा बहुत करके जानना नाथ, थोड़ा शब्द में बहुत कहता है। प्रभु तेरी में एक शक्ति नाम गुण नाम स्वभाव प्रकाश शक्ति ऐसी पड़ी है कि वो कारण स्वसंवेदन में आत्मा प्रत्यक्ष हो, ये तेरा स्वरूप ने कार्य है। समझ में आया? आऊं काम से। अरे आमा प्रत्यक्ष होना है तो इसकी शक्ति का कार्य, शक्ति का स्वरूप है। तो कहते हैं कि राग से हो, निमित्त से हो, ये तो है नहीं। हो निमित्त हो, व्यवहार होता है निमित्त होता है, तो उससे होता है तो परोक्ष हो गया। समझ में आया? हाँ तो प्रत्यक्ष भगवान आत्मा ज्ञान स्वरूपी प्रभु, ये प्रत्यक्ष होने की शक्ति, दरेक शक्ति में उसका रूप है, दरेक शक्ति प्रत्यक्ष हो ऐसा उसका स्वरूप है, हम कहते हैं। समझ में आया? ज्ञान शक्ति में भी प्रत्यक्ष होना यही शक्ति है प्रभु प्रभु। और दर्शन शक्ति में भी प्रत्यक्ष होना ही इसकी स्वभाव है। और आनंद क्या में आनंद का प्रत्यक्ष वेदन आना यही शक्ति का आनंद का स्वभाव है। समझ में आया? भाषा तो सादी है भगवान, भाषा कोई ऐसी कठिन नहीं है। कहते हैं थोड़ा में बहुत भया है यहाँ। भगवान ने तो सहजे समुद्र उलस्यो जेमा रतन तणाना जाए, गुजराती है, सहजपणे समुद्र उलसित हुआ है, इसमें रतन तणाना जाए, भाग्यवान कर वावरे उसकी मोतियां मुठियों भराए है। भाग्यहीन वावन वारे तो उसको शंखले मुट्ठी भराए। समझ में आया? गजब बात है। 12वीं का था, 12वां कलश शक्ति है ना भैया। भगवान बच्चन जी तो है उसमें। कोई संप्रदाय की बात नहीं है, कोई होनगढ़ की बात है, होनगढ़ की है, पर है भगवान फोन का, तो भगवान का घर की बात है। सेठियाओं ने पर ना पाड़ो, इनके नहीं ना भा पाड़ो है। जाएंगे हमारा हरिया मनसुख ने होकर हमारे तो हमारा बुआ का लड़का था, 7-8 पीढ़ी, उसका लड़का जो हमारा भागीदार था, उसका पिताजी और उसका बड़ा भाई ये हमारा भागीदार था दुकान में, और उसका भाई पिताजी मेरा मोटा भाई ये भागीदार, 2 दुकान थी। मनसुख भाई आया, ये कई 2 जना धंधा में मजूर में छोड़ेंगे, आने वाली एक छोकरो से एक करे क्या।
बड़ा धंधा है, पैसा है, धूल है। भगवान तेरी शक्ति में तो ऐसा लक्ष्मी पड़ी है कि तेरा आत्मा आनंद का प्रत्यक्ष वेदन करे, ऐसी तेरी में लक्ष्मी पड़ी है। हाँ तो पाड़ नाथ, एक बार हाँ पाड़ तो हालत होगा, हाँ पाड़ तो हालत लत। समझ में आया? गजब बात है। बाहर नहीं गाता, 12वां प्रकाश बोलता शक्ति स्वयं प्रकाशमान। अपने आनंद का, ज्ञान स्वरूप का और आनंद गुण का प्रत्यक्ष वेदन, इस स्वयं प्रकाशमान, इस प्रकाश नाम की शक्ति में ताकत है कि प्रत्यक्ष आत्मा स्व अपने सम प्रत्यक्ष वेदन में आ जाए, ऐसा है उसकी शक्ति न स्वभाव है। माने नहीं, ये तो एकांत हो जाता है, एकांत तो अरे प्रभु सुन तो जी है कि नहीं, अंदर है, उसका अर्थ होता है कि नहीं? हाँ, दिव्य ध्वनि में आता है कि कहीं भगवान का ज्ञान है तो दिव्य ध्वनि में आता है, ऐसा नहीं। निमित्त संबंध का अर्थ ज्ञान निमित्त है, जोग निमित्त है, पर दिव्य ध्वनि उठते ही अपना उपादान भाषा वर्गणा में से उत्पन्न होती है। समझ में आया? भाषा वर्गणा है 4 प्रकार की, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा, व्यवहार भाषा। 4 प्रकार की वचन वर्गणा भिन्न भिन्न है। एक ही वचन वर्गणा है नहीं, 4 प्रकार की भाषा की वर्गणा भिन्न भिन्न है। तो उसमें से भगवान पास तो केवल ज्ञान निकला है, तो उसमें तो सत्य भाषा निकलनी चाहिए, निमित्त रूपे भाषा तो भाषा, पर भाषा में तो सत्य ने व्यवहार 2 आती है। શું કહ્યું ભાઈ, સમજાણું? केवल ज्ञान है, एम तो कोई व्यवहार भाषा के है ना, व्यवहार है ही नहीं। केवल ज्ञान है तो उसमें तो सत्य एक किला निकलना चाहिए, बोले निमित्त बने भाषा। पण भाषा की योग्यता ऐसी है कि सत्य ने व्यवहार पने बताते हैं, ऐसी भाषा की शक्ति ताकत भाषा में है। भाई શું કહ્યું जानो? क्या क्या आई प्रत्यक्ष हुआ ना, यहाँ भी भाषा की पर्याय स्वतंत्र अपने से होती है। केवल ज्ञान है, निमित्त हो, पर निमित्त ही करता नहीं उसका। भाषा वर्गणा की पर्याय का करता आत्मा नहीं, केवल ही नहीं, और केवल का जोग भी भाषा की वर्गणा का करता नहीं। जયારે भाषा की वर्गणा भी स्वयं अपनी पर्याय के युक्त काले स्वकाले, वो काले भाषा जी होनी है, इस काले भाषा की पर्याय जड़ में होती है। उसमें आत्मा करता नहीं ना, आत्मा ही प्रयोग की ने भाषा बनाई नहीं। भाषा में स्वपर कहने की ताकत है और आत्मा में स्वपर जानने की ताकत है। 2 बात होगी। आत्मा में स्वपर जानने की अपने के ताकत है, पर है तो नहीं, अपने में ही अपने से स्वपर जानने की ताकत है, स्वपर कहने की ताकत नहीं। અને स्वपर कहने की ताकत भाषा में है, तो क्या स्वपर जानने की शक्ति नहीं? समझ में आया? मार्ग तो देखो प्रभु नो, एक एक पर्याय स्वतंत्र है। बाहरनी तेरी धूड़ लक्ष्मी 2-5 करोड़ न हो न धूड़ करोड़ है, उसमें क्या आया? ये तेरी लक्ष्मी है, ये मेरा है, ये तो भ्रांति महामिथ्या भ्रम है, पाखंड है।
जितने दिनों तक रहे उतने दिनों तक तो रहे। एक समय भी इसका नहीं। જેટલા દિન એમ કે સાથ में रहे मरे नहीं ત્યાં સુધી તો એટલા દિન તો ખરા ને। तो सेठ माणिकचंद भाई माणिकचंद जी एक जितना इतना तो पुत्र खड़ा गणे एम कहते हैं। आए तो भगवान हाँ 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 राग भी जहाँ उसका नहीं ત્યાં परती तो भिन्न जी तो पर्याय का संबंध में राग होता है अशुद्धता उसके साथ भी आत्मा अपना नहीं तो वो तो भिन्न क्षेत्र में भिन्न प्रदेश में रहने वाली तो चीज है। हाँ 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 समझ में आया ये हमारी कैसे हो प्रभु। हाँ 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 आई तो कहते हैं कि भाव शुद्ध ज्ञान से सुना बात में लक्ष्य में आया कि हम कहते हैं कि तेरी शक्ति में स्व प्रत्यक्ष होना ही तेरी शक्ति है। ऐसा भगवान की वाणी आनी पड़ी और अपने में अपने से ज्ञान हुआ भाषा से नहीं। वो भी ज्ञान भी परोक्ष है परोक्ष रहना उसका स्वभाव नहीं कहता। क्या किया ये भगवान की वाणी दिव्य ध्वनि सुनने में आई समो क्षण में अनंत बेर गई सुने तो सुनने से यहाँ ज्ञान की पर्याय हुई नहीं। ये समय भी भले परलक्षी ज्ञान है ये परलक्षी ज्ञान में भी सुनने से परलक्षी ज्ञान हुआ ऐसा नहीं तो अपने उपादान से हुआ है पर वो भी पर्याय अपने नहीं कि उसमें प्रत्यक्ष आत्मा होता नहीं तो ये पर्याय अपनी नहीं है। મણિભાઈ આવું છે મોટા ભાઈ કેમ નથી આવ્યા કામમાં છે। હા 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 લોકો ક્યાંથી આવ્યા જોવાનું એના શું સેંકડો કોષથી દૂરથી આવ્યા છે। હા માર્ગ તો પ્રભુ हाँ 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 कहते हैं कि शास्त्र से ज्ञान हुआ अपने से अक्षर है ना तो यहाँ ज्ञान होता है ना तो ये अक्षर से नहीं अपने पर्याय से हुआ पर वो पर्याय भी परोक्ष है उससे आत्मा प्रत्यक्ष नहीं हुआ। हाँ समझ में आया अने परोक्ष रहना उसका स्वभाव नहीं। औजल में रहते हैं ना रानियां रानी औजल कहते हैं पर्दा में रहते पर्दा में तो पर्दा में से बाहर निकले तो लोग खुशी थी। भावनगरी रानी थी जो औजल में से एक बार निकला 25 लाख ની ઉપર જતી અમીર કરોડની છે એ વખતે 50-60 વર્ષના 25 लाख की राज अमीर करोड़ राजा आया थे अपने व्याख्यान कृष्ण कुमार उसका लड़का भी आया थे भावनगर तो त्या ये पैदाश है करोड़ की हो 25 लाख की हो समझे ये कहीं आत्मा का कार्य नहीं। आई तो बीजी दूसरी बात कहना है कि ख्याल शास्त्र सुना अक्षर वो ज्ञान की पर्याय अपने से हुई अक्षर से नहीं। एम ज्ञान की पर्याय सूत्र भगवान की दिव्य ध्वनि सुननी અને એક पर्याय अपने से हुई पर ये पर्याय वस्तु की पर्याय यथार्थ नहीं पराश्रित जमा प्रत्यक्ष न हुआ ये पर्याय अपनी नहीं। जेरी जेनी बात है भाई समझ में आया उसमें प्रत्यक्ष होने की शक्ति है तो भी द्रव्य गुण पर्याय तीनों में व्याप्ति है। पर से लक्ष्य में हम पर की लक्ष्य का ज्ञान पर्याय हुई तो पर्याय में एकली है। समझ में आया અને આ प्रत्यक्ष होने की शक्ति जो स्वसंवेदन में है ऐसी शक्ति वान की जहाँ दृष्टि हुई
शक्तिवान का जो अंतर में स्वीकार हुआ तो द्रव्य गुण में शक्ति थी अनादि से, पण ज्યાં સ્વીકાર हुआ ત્યાં પર્યાયમાં સ્વસંવેદનનું પ્રત્યક્ષ हो गया। જેની વાતો છે ભાઈ વાતો समझ में आया। स्वयं वजन बे ऊपर है। स्वयं अपने से प्रकाशमान ये तो ठीक, पर विशद प्रत्यक्ष स्पष्ट स्पष्ट अपनी शक्ति में स्पष्ट आत्मा का ज्ञान होना प्रत्यक्ष ऐसी शक्ति है। समझ में आया। धीमे धीमे समझ में आ, कोई भाषण नहीं है। बोलो भाई, हाँ तो भगवान की जीव जमीन। हाँ हाँ क्या आचार्यों काम किया देखो। अमृतचंद्राचार्य श्लोक, मूल श्लोक है कुंकुंदाचार्य, बीच में ने पीछे टीका ने शक्तियों बनाई अमृतचंद्राचार्य। 1000 वर्ष पहले चालता सिद्ध समान संत था। मुनिपणा आटली न्याय थी मुनिपणों की जानन शक्ति प्रकट हुई जानने की शक्ति, उसको मुनि मुनते थी। मुनि आत्मा ज्ञायक भाव से जाने वो मुनि। राग से न निमित्त से ये नहीं, आत्मा में स्वभाव नहीं। हरे कृष्ण। समझ में आया। और एक ठिकाने ऐसा आता है कि जे संकीर्ति ने गृहस्थाश्रम में ऐसा उपयोग नहीं होता, ऐसा पाठ आता है। सम्यक दृष्टि को शुद्ध उपयोग नहीं होता, ऐसा पाठ प्रवचनसार में टीका में है। ये क्या उपयोग नहीं होता? मुनि को जो शुद्ध उपयोग है ऐसा उपयोग नहीं होता, वो बात है। समझ में आया भाई? आवे सर सर्वशुद्धि टीका में है। जैसा सम्यक दृष्टि को शुद्ध उपयोग गृहस्थाश्रम में नहीं होता, ऐसा कहा है। तो क्या से ये पकड़ ले कि देखो शुद्ध उपयोग गृहस्थाश्रम में है नहीं, इन्हें तो शुद्ध उपयोग ही होता है। आई तो कहते हैं कि गृहस्थाश्रम में संकीर्ति को भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होता है, ऐसी शक्ति है उसमें। परिणमन भी ऐसा है उसका। समझ में आया? न्याय से, लॉजिक से, युक्ति से तो समझ में आते ऐसी चीज है। कहीं ऐसा मान लेना ऐसी कोई चीज नहीं। ये सुरुपयोग है यार। ये तो मुनि के न योग जो सुरुपयोग है, 3 कषाय का अभाव वाला, ये उपयोग गृहस्थाश्रम में नहीं, ये बताना है। आई तो आखिर क्या क्या शक्ति तो संकीर्ति को है कि नहीं? तो संकीर्ति को स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं? तो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष हुआ कि शुभ योग है कि शुद्ध उपयोग है? समझ में आया? शुद्ध उपयोग है। सम्यक दृष्टि चौथे गुण में भले राजमा हो, छखन का राज चक्रवर्ती का दिखे, ये नहीं, इसकी स्वामी नहीं। उसमें आए सुरताली शक्ति है, चिल्ले आखिर स्वस्वामी संबंध शक्ति। ये तो चक्रवर्ती छखन ने 6,000 स्त्रीना वृंद में दिखाए, पर वो अपना शुद्ध द्रव्य, शुद्ध गुण, शुद्ध पर्याय परिवेदन है। समझ में आया? उसका ही स्वामी है। राग का स्वामी नहीं तो पर का, धनी का, स्त्री का, पर स्वामी फामी कहाँ आया? समझ में आया? ओ ये शक्ति है। तो ये अनंत शक्ति में प्रत्यक्ष होने की रूप है?
ज्ञान भी ज्ञान प्रत्यक्ष रूपे हो, दर्शन भी प्रत्यक्ष रूपे हो, आनंद भी प्रत्यक्ष रूपे हो। या तो भंडार है। कितना निकाले कितना काटे पार ना आवे, ऐसी बात है। एक जगत शब्द पड़ा हो तो जगत का विस्तार करे तो कितना हो। इच्छा द्रव्य ने, उसका गुण ने, उसकी पर्याय ने, सीध ने, अनंत निको ऐसा एक शक्ति का बड़ा विस्तार है। समझ में आया। दुनिया मानो न मानो, दुनिया में बार बात प्रसिद्ध में आवे न आवे, पर वस्तु तो ऐसी है। समझ में आया है। स्वयं अपने से प्रकाशमान, एक बात स्पष्ट, पर की अपेक्षा बिना, ऐसी स्वसंवेदनमय, स्व अपना संप्रत्यक्ष वेदनमय, स्वानुभवमय, स्वानुभवमय। देखो स्वसंवेदनार्थ क्या, स्वानुभवमय प्रकाश शक्ति है। तो ये चौथे गुण सना है कि नहीं? जब सम्यक दर्शन होता है तब सदुपयोग में होता है। समझ में आया। सुरताली गाथा न क्या द्रव्य संगत तत्वानुशासन में चेत्री गाथा है। दुव्यंपी मोख एवं झाणे पावण नियमा। द्रव्य संग्रह में नियमित सिद्धांत चक्रवर्ती कहते हैं कि निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग ध्यान में प्राप्त होता है। उसका अर्थ दुव्यंपी मोख एवं झाणे पावण नियमा, ऐसा पाठ है। तो ध्यान तो स्वरूप में जब दृष्टि होता, ध्यान हुआ तो स्वरूप ही हुआ। तो ये ध्यान ये सदुपयोग है। ये ध्यान लगाया ज्ञायक ऊपर आसक्ति है तो वो कारण प्रत्यक्ष हुआ। अंदर मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष हुआ। तो आज तो तुम्हें मति शुद्ध को परोष कह के पर का जानने वाला दिख रहा है। बात अपवाद की बात गंभीर अंदर पड़ी है। समझ में आया। बात के चौथे छठे हाथ में 13 मन की बात नहीं है। समझ में आया। ये प्रश्न बहुत वर्ष पहले भाई था ना, मगनलाल मोरबी वाला, શું કહેવાય, दफ्तरी बहुत प्रसिद्ध था बाहर में। वांचन था अपन उसमें। गवर्नर आए थे, मोरबी में गवर्नर आए थे। उसने भाषण किया तो गवर्नर के हो चींथरे रतन, चींथरे वीटेलू रतन तुम्हारा शहर है। अलौकिक बनी अपेक्षा है। तो हमारी साथ चर्चा हुई एक बार बासी साल में। क्या मति ज्ञान को प्रतुक तुम कहते हैं, तो मति ज्ञान तो परोक्ष है शास्त्र में, तथा सुतन। भाई परोक्ष तो परनी अपेक्षा कहा है, अपनी अपेक्षा प्रत्यक्ष ही बात उसमें गर्भित है। समझ में आया। ये मंगला दत्ता आज व्याख्यान में आता है पीछे। स्वयं प्रकाशमान, भगवान आत्मा अपने से प्रकाशमान, निमित्त से नहीं, संयोग से नहीं, वाणी से, भगवान की वाणी से नहीं, शास्त्र से नहीं। स्वयं प्रकाशमान, विशद ऐसा स्वसंवेदनमय, स्पष्ट ऐसा स्वदनमय, स्पष्ट। ये व्यवहार प्रत्यक्ष कहते हैं ना कि हमें मानस ने प्रत्यक्ष देखा है। व्यवहार प्रत्यक्ष ऐसे भगवान आत्मा स्पष्ट प्रकाशमान, आत्मा ऐसा प्रत्यक्ष होता है कहते। समझ में आया। मानस नहीं, मैं पृथ्वी दिखाता और राजा आया था ना।
प्रत्यक्ष नहीं है। और ये कहने में, व्यवहार प्रत्यक्ष में कहने में आता है। और वो भी पर का ज्ञान भी कलाइया। पर का राजा है क्या, ठंडा पानी है क्या, भूषण अग्नि है क्या, देव है क्या, शास्त्र है, ऐसा ज्ञान भी जिसको स्वरूप ज्ञान हुआ हो उसको उसका ज्ञान सच्चा होता है। स्वरूप ग्राही निज स्वरूप का ज्ञान हो उसको पर का ज्ञान व्यवहार कहने में आता है। बाकी स्व का ज्ञान नहीं हो चाहे पर का ज्ञान है, ये ज्ञान ही नहीं कहते, ज्ञान उसको कहते हैं पर प्रकाशक एकांत है। समझ में आया? चैतन्य के विलास स्वरूप नहीं, स्वसंवेदनमय चैतन्य विलास बोले मुझे, स्वसंवेदनमय स्वानुभवमयी। एक बार 80 के साल में अनुभव कहते हैं हम, 53 वर्ष हुआ। संप्रदाय में मानस भूटान में बहुत मानस आते थे, हमारी प्रतिष्ठा बहुत थी उसमें भी, बहुत 1000 1500 मानस थे। तो एक बार ऐसा कहा कि भाई स्वानुभव होना चाहिए। तर एक था अभ्यास वाले, वो काशी में भणे थे, एक अमृतलाल पंडित है काशी में भणे, गोपाणी हा एना दादा था, एना बाबा सोचन गोपाणी ने, बीजा ठाकर गोपाणी। तो ये क्या अनुभव क्या से कहते हैं? हमारे तो कोई महाराज है, कोई अनुभव तो किया नहीं। अब ऐसी की बात है, 20 ने 33 हुआ। आई के स्वानुभव प्रत्यक्ष आत्मा है, तो उसमें ऐसी भाषा है एना पर एमा ये भाषा है नहीं भाई। विभाव અને અનુભવ બે બાદ किया तो भड़क्या लोग। 80 साल की बात है, 53 वर्ष पहले। यहाँ के अनुभव प्रत्यक्ष होता है, ऐसी शक्ति है। स्वानुभवमय स्वानुभवमय आत्मा अपना आनंद का प्रत्यक्ष हो जाना वेदन आनंद में, और मति शुद्ध ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष दिखने में जानने में आता है, ऐसा उसका स्वभाव है। समझ में आया? है कि नहीं अंदर जो? ये तो शक्ति का पार नहीं भाई, इतनी अंदर गंभीरता पड़ी है। ये स्वच्छ प्रकाश शक्ति है, उसका 2 रूप, एक ध्रुव रूप है, ये ध्रुव उपादान, અને प्रणति हुई है क्षणिक उपादान। ये प्रणति का यह बात चलती है। सानुभव में प्रत्यक्ष आत्मा होता है, ध्रुव भी स्वानुभव में प्रत्यक्ष जानने में आता है। कैसे? समझ में आया? और इस स्वानुभवमय प्रत्यक्ष वस्तु ये अनंत गुण में व्यापक है, जितनी शक्तियां हैं उसमें सारा अनुभव में व्यापक है। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष में अनंत शक्ति का पिंड प्रत्यक्ष होता है। ये 12वीं शक्ति विशेष की। वचन गुरुदेव